एक पुराना नगर, चारों तरफ गरीबी का साया, पर यहीं रहता था एक जादुई हाथों वाला कुशल लोहार, जो लोहे से अद्भुत चीजें गढ़ सकता था, पर खुद 2 वक्त की रोटी को तरस रहा था। लोहार चिंताओं को छुपाने के लिए जोर जोर से हथौड़े को खाली सदान पर मारकर एक ताल बना रहा है। तभी बाहर से रामू और माधव अंदर आते हैं। अरे ओ भाई लोहार, अब इस खाली सदान को पीटना बंद भी करो यार। इस हथौड़े की थाप से शोर पैदा हो सकता है, पर हमारे भूखे पेट की आग बुझाने के लिए अनाज नहीं निकल सकता। क्यों नहीं गाऊंगा रामू भाई। अगर सर पकड़कर बैठने और छाती पीटने से ये ठंडा लोहा पिघल जाता तो मैं आज इस पूरे नगर में सबसे ज्यादा आंसू बहाने वाला इंसान होता। तुम्हारी बातें अपनी जगह सही है भाई, पर इस बदहल नगर में तुम्हारी अद्भुत कला का कोई मोल नहीं बचा है। यहाँ के लोग खुद दाने दाने को तरस रहे हैं, वे भला कलाकृतियां क्या खरीदेंगे। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं माधव भाई। वक्त बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने और हिम्मत हारने से नए रास्ते कभी नहीं बनते। रास्ते तो है भाई। कल ही मैंने राहगीरों से सुना था कि हमारी राजधानी में महाराज कुछ बहुत बड़ा निर्माण करवा रहे हैं, जहां कला के लिए पानी की तरफ पैसा बहता है। रामू की बात सच है, पर राजधानी यहां से हफ्तों की दूरी पर एक अनजान जगह है। हम जैसे गरीब कारीगरों को उस बड़े शहर में पूछेगा कौन? वो हिम्मत मैं दिखाऊंगा भाइयों। इस छोटे और उजाड़ नगर में घुट घुट कर मरने से कहीं बेहतर है कि मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए राजधानी की तरफ कदम बढ़ाऊं। क्या तुम सचमुच ये जानलेवा फैसला ले रहे हो भाई? वहां की बड़ी दुनिया में टिक पाना इतना आसान नहीं होगा। मेरी रूपवती बहुत समझदार स्त्री है भाइयों। मैं अंदर जाकर उससे बात करूंगा और उसे पूरी बात समझाकर ही अगला कदम आगे बढ़ाऊंगा। तुम दोनों बस अपनी दुआएं साथ रखो। साथ ही चले गए। लोहार ने फैसला कर लिया था, पर असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब वो अपनी कुटिया के अंदर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। रूपवती रसोई में खड़ी है। उसके चेहरे पर भूख की कमजोरी साफ दिख रही है। क्या हुआ स्वामी? आप अचानक इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? बाहर कार्यशाला में साथियों की जो बातें चल रही थीं, वे सारी मेरे कानों में साफ साफ पड़ रही थीं। हाँ रूपवती, मेरी जान, मैंने आज एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। इस छोटे नगर में रहकर हम सिर्फ तरस सकते हैं, इसलिए मैं अपनी कारीगरी लेकर राजधानी जा रहा हूं। राजधानी? पर स्वामी, वो तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। वहाँ अनजान दुनिया में आपका ख्याल कौन रखेगा? आप तो मेरे सुख के लिए जा रहे हैं, पर आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? मैं सिर्फ 3 बरस के लिए परदेश जा रहा हूं रूपवती। मैं वहां इतना धन कमा लूंगा कि फिर तुम्हें जिंदगी भर कभी किसी चीज का अभाव नहीं देखना पड़ेगा। पर क्या स्वामी? अचानक बोलते बोलते आपकी कदम क्यों रुक गए? कहिए ना, आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या आपको अपनी इस पत्नी पर विश्वास नहीं है? तुम इतनी सुंदर हो रूपवती कि वैसी स्त्री 100 साल में एक बार पैदा होती है। बस दिल में एक ही डर है कि मेरे पीछे से दुनिया वाले तुम्हें डिगाने की कोशिश करेंगे। तो क्या तुम मेरे साथ विश्वासघात तो नहीं करोगी? पति के मुंह से शक की बात सुनकर रूपवती का दिल रो पड़ा, पर उसने रोने के बजाय अपने अटूट प्रेम का एक अनोखा प्रमाण देने की ठानी। रूपवती अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराती है। वो आंगन से एक चमकदार नीला फूल तोड़कर उसे लोहार के हाथों में रख देती है। प्रिय, इस फूल को कोई मामूली फूल मत समझिएगा। ये हमारे अटूट विश्वास का आईना है। इसे अपने सीने से लगाकर हमेशा अपने दिल के पास
संभाल कर रखिएगा। नीला फूल? ये तो सचमुच बहुत ही दुर्लभ प्रतीत हो रहा है। पर मुझे बताओ रूपवती, इस अनोखे और सुंदर फूल का असली रहस्य क्या है? रहस्य ये है स्वामी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, जब तक ये नीला फूल ताज़ा रहेगा तब तक समझिएगा कि आपके प्रति मेरी वफादारी और प्रेम भी कभी नहीं मुरझाएगा। और ईश्वर ना करे अगर कभी ये फूल अपनी ताजगी खो दे या इसकी पत्तियां मुरझा जाए, तो क्या मैं ये समझूं कि समय के साथ तुम्हारा मन बदल गया? ये फूल कभी नहीं मुरझाएगा स्वामी। जब तक मेरी आखिरी सांसें सिर्फ आपके लिए चलेंगी, तब तक ये फूल ऐसे ही महकता रहेगा। ये मेरे पतिव्रत धर्म की कसौटी है। तुमने अपनी इस पवित्रता से मेरे दिल का सारा डर हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब इस लंबी यात्रा में ये जादुई नीला फूल ही मेरा हौसला बनेगा। लोहार ने उस नीले फूल को अपने दिल के पास छुपा लिया। आंखों में आंसू और दिलों में भरोसा लेकर वह राजधानी निकल पड़ा। कदम बढ़ते गए और आखिरकार लोहार पहुंच गया सपनों की उस नगरी में जिसे राजधानी कहते हैं। भूख और थकान से चूर वह एक जलपान की दुकान में दाखिल हुआ। चारों तरफ चहल पहल है। लोहार बैठकर चाय की प्याली उठाता है। तभी उसकी नज़र पास में बैठे 3 ठाटदार कपड़े पहने पुरुषों पर पड़ती है, जो शांत और बेहद परेशान दिख रहे हैं। वे तीनों लोहार को एक तक घूरने लगते हैं। आप तीनों आलीशान कपड़े पहने सज्जन मुझे इस तरह एक तक क्यों घूर रहे हैं? क्या परदेश से आए इस गरीब के पहनावे में मुझसे कोई भूल हो गई है? हम तुम्हें मामूली राहगीर समझकर घूर नहीं रहे हैं नौजवान, बल्कि हम तुम्हारी इन मजबूत आंखों में छिपे हुए हुनर और कला को टटोल रहे हैं। मैं एक सीधा साधा, बेहद ईमानदार और कुशल लोहार हूं हुजूर, जो अपने इस छोटे से हुनर के दम पर दूर दराज के इलाके से यहीं काम ढूंढने आया है। अगर तुम वाकई अपनी कला में इतने ही कुशल और काबिल हो लोहार, तो हमारी एक बहुत बड़ी और जानलेवा उलझन का कोई सही समाधान करो। कैसी उलझन हुजूर? आप मुझे काम सौंप कर देखिए। अगर वो कार्य मेरी कला के दायरे में होगा तो मैं उसे पूरा करने में अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। हम तीनों इस साम्राज्य के महाराज के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी खबर इस पूरे जलपान गृह में किसी को नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। महाराज ने हमें एक निश्चित और बहुत ही कम समय के अंदर सोने और चांदी का एक ऐसा अलौकिक महल बनवाने का कड़ा हुक्म दिया है। अगर वो महल समय पर तैयार हो गया तो हमें अथाह इनाम मिलेगा, और अगर हम नाकाम रहे तो महाराज के हाथों हमारी मौत की सजा बिल्कुल तय है। हम हफ्तों से सारी राजधानी छान चुके हैं, पर ऐसा कोई चतुर कारीगर नहीं मिला जो इतना कठिन कार्य कर सके। क्या तुम कोई सलाह दे सकते हो? सलाह नहीं हुजूर, खुद मेरी किस्मत ने मुझे इस जलपान गृह की राह दिखाई है। आप मुझे आवश्यक धातु दीजिए, मैं वो महल खड़ा कर दूंगा। क्या तुम सचमुच होश में कह रहे हो लोहार? सोने और चांदी का ऐसा भव्य महल जिसकी दीवारें और छत देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाए? हाँ महाराज, मैं पूरी तरह होश में हूं। आप बस मुझे सामग्री दीजिए, मैं वादे के मुताबिक निश्चित समय पर महाराज के सपनों का वो जादुई महल तैयार कर दूंगा। अगले दिन काम शुरू हुआ। भट्टियां दहकने लगीं और हथौड़ों की गूंज से राजधानी गूंज उठी। और फिर नियत समय पर एक ऐसा जादुई महल बनकर तैयार हुआ जिसकी दीवारों के आगे सोना चांदी भी फीका था। महाराज बच्चों की तरह खुश होकर मंत्रियों का वेतन तिगुना कर देते हैं। फिर वे दरबार में सिंहासन पर बैठकर
सैनिकों को आदेश देते हैं। लोहार को दरबार में ससम्मान लाया जाता है। तीनों मंत्री पीछे खड़े होकर जलते हुए चेहरे से यह सब देख रहे हैं। इस धरती पर सोने और चांदी का ऐसा अलौकिक चमत्कार कर दिखाने वाले इस महान कारीगर को मैं आज से अपना घनिष्ठ सलाहकार और मित्र घोषित करता हूं। यह तो आपका बड़प्पन है अन्नदाता। मेरे ये साधारण हाथ तो सिर्फ आपकी अद्भुत और महान कल्पना को एक असली आकार देने का माध्यम बने हैं। आज से तुम इसी सुंदर महल में मेरे पास सम्मान के साथ रहोगे और तुम्हारी इस अद्भुत प्रतिभा और हुनर का उपयोग सिर्फ मेरे लिए ही होगा। कल तक जो मामूली लोहार रास्ते की धूल छान रहा था, उसकी ये औकात कि वो आज महाराज का सबसे करीबी सलाहकार बन जाए। हमारी वजह से इस कंगाल को ये मुकाम हासिल हुआ है और अब यही हमारी बरसों की साख और कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसकी आंखों की ये चमक और महाराज का इसके प्रति लगाव मुझे चुभ रहा है। हमें मिलकर इस सरल हृदय कारीगर को हर हाल में बर्बाद करना ही होगा। महल में दिन बीतने लगे। लोहार रोज महाराज के लिए एक से बढ़कर एक नायाब उपहार गढ़ने लगा, पर जितनी तड़प लोहार के दिल में अपनी पत्नी के लिए थी, उतनी ही नफरत मंत्रियों के दिलों में लोहार के लिए बढ़ रही थी। राजधानी में सुख सुविधाएं तो बहुत थीं, पर लोहार का दिल अपने नगर में ही छूटा था। वह जब भी अकेला होता, अपनी कमीज के अंदर से वह नीला फूल निकालता और उसे निहारने लगता। वो जादुई नीला फूल निकालकर उसे देर तक देखता है। वो मुस्कुराते हुए कुछ बुदबुदाता है और फूल को हौले से चूमकर वापस सीने में छिपा लेता है। झाड़ियों के पीछे छिपे तीनों मंत्री उसकी हर हरकत पर पैनी नजर रख रहे हैं। देखा तुम दोनों ने? ये दुष्ट लोहार हर रोज एकांत में जाकर अपने सीने से कोई रहस्यमयी चीज निकालता है। हाँ भाई, मैंने भी देखा है। वो उस चीज को देखकर कुछ बुदबुदाता है, जैसे कोई खतरनाक काला जादू कर रहा हो। अब हमें महाराज के कान भरने का बिल्कुल सही मौका मिल गया है। चलो सीधे महाराज के कक्ष की ओर कदम बढ़ाते हैं। नफरत की आग में जलते हुए तीनों मंत्री महाराज के दरबार में पहुंचे। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। तीनों मंत्री उनके सामने खड़े हैं और उनके चेहरों पर झूठी चिंता साफ दिखाई दे रही है। अन्नदाता, हम आपके जीवन की रक्षा के लिए एक ऐसा कड़वा सच बताने आए हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साफ साफ कहो मंत्रियों, ऐसी कौन सी गंभीर बात है जो तुम इस तरह घबराए हुए और डरे हुए स्वर में बोल रहे हो? आपका वो चहेता लोहार कोई साधारण कारीगर नहीं, बल्कि एक बहुत ही दुष्ट और मायावी शक्तियों वाला जादुई जादूगर है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसने तो अपनी अद्भुत कला के दम पर हमारे लिए ये आलीशान सोने चांदी का महल बनाया है। यही तो धोखा है महाराज। उसने ये महल अपनी कला से नहीं, बल्कि अपने पास छिपे एक जादुई नीले फूल की सहायता से बनाया है। हाँ हुजूर, वो उस फूल को लोगों की नजरों से छिपाकर रखता है और अकेले में आपके विरुद्ध कोई बहुत बड़ा जानलेवा षड्यंत्र रच रहा है। सैनिकों, उस नीच लोहार को इसी वक्त घसीटते हुए हमारे सामने हाजिर किया जाए। सैनिक तुरंत लोहार को दरबार में ले आए। महाराज का क्रोध 7वें आसमान पर था और उनकी आंखें गुस्से से उबल रही थीं। लोहार, तुम मुझसे छिपाकर कौन सा रहस्यमयी फूल हर वक्त अपने सीने से लगाए रखते हो? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो सच बताओ। महाराज, मैं तुरंत भाप गया हूं कि मेरे इस पवित्र रहस्य को आपके सामने इस तरह मोड़ तरोड़ कर किसने खोला है। हमें यहां वहां की बातें मत सुनाओ लोहार। सीधे सीधे उस फूल का सच उगल दो, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये कोई जादुई या तांत्रिक फूल नहीं, बल्कि मेरी रूपवती पत्नी के पवित्र प्रेम की निशानी है। प्रेम की निशानी? एक मामूली फूल तुम्हारी पत्नी के प्रेम की निशानी कैसे हो सकता है? हमें पूरी बात विस्तार से समझाओ। विदाई के समय मेरी पत्नी ने वचन दिया था कि जब तक ये नीला फूल ताजा रहेगा
तब तक मेरे प्रति उसका प्रेम और वफादारी भी जीवित रहेगी। ये ढीठ और चालाक लोहार अपने स्वामी के सामने इतना बड़ा झूठ बोलने का दुस्साहस कर रहा है महाराज। मंत्री, तुम इतनी दृढ़ता के साथ कैसे कह सकते हो कि ये लोहार दरबार में झूठ बोल रहा है? तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? हमें अच्छी तरह मालूम है कि इसकी पत्नी इसे कभी का भूल चुकी है और वो किसी भी अमीर आदमी से शादी करने को तैयार बैठी है। मंत्री जी, अपनी गंदी जबान को लगाम दीजिए। मेरी पत्नी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता और वफादार स्त्री है। दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है महाराज जो धन, सोने और कीमती उपहारों के लालच में आकर अपने रास्ते से ना भटक जाए। ठीक है, तुम तीनों में से कोई एक जाकर इस बात की परीक्षा ले। जब तक सच सामने नहीं आता, लोहार हिरासत में रहेगा। लोहार को महल के एक सुरक्षित कक्ष में हिरासत में ले लिया गया और पहला मंत्री जीत की खुशी में अपने तेज घोड़े पर सवार होकर लोहार के गांव की तरफ निकल पड़ा। पहला मंत्री सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए लोहार के उस नगर में पहुंचा जहां रूपवती रहती थी। वहां उसने एक कपटी बुढ़िया से हाथ मिलाया। बुढ़िया, अगर तुम अपनी इस घिसी पिटी चालबाजी से मेरा एक बहुत जरूरी काम कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। अजनबी, अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं हों तो मैं अपनी पूरी चालाकी से तुम्हारा काम कर दूंगी। ये लो 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अब जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही जाकर लोहार की पत्नी से कहो। तुम फिक्र मत करो रईसजादे, इस बुढ़िया की बातें बड़े बड़े पाखंडियों का ईमान डगमगा देती हैं। वो तो फिर भी एक औरत है। बुढ़िया पैसों की थैली लेकर तुरंत लोहार की कुटिया पर पहुंची। उसने रूपवती के सामने सोने की चमक बिखेर कर उसके मन को टटोलने की नापाक कोशिश की। रूपवती दरवाजा खोलती है। बुढ़िया झूठी हमदर्दी दिखाते हुए उसके सामने सोने के सिक्के रखती है और मुस्कुराती है। बेटी रूपवती, तुम्हारा वो गरीब पति परदेश की खाक छानता फिर रहा है और शायद वो अब तक तुम्हें पूरी तरह भूल भी चुका होगा। बिल्कुल नहीं मौसी, मेरे स्वामी मुझे कभी नहीं भूल सकते। आप इस तरह की मनगढ़ंत और अशुभ बातें मेरे घर आकर क्यों कर रही हैं? मैं तो तेरा भला सोच रही हूँ बेटी। ये भारी रकम तेरे छोटे मोटे खर्चों के लिए एक बहुत ही भले और धनी आदमी ने भिजवाई है। अच्छा, तो कोई अमीर आदमी मेरे दुखों से इतना प्रभावित हुआ है कि उसने ये धन भेजा है? हाँ बेटी, वो नामी और धनी है। अगर तुम आज शाम उससे जरा प्रेम से पेश आओ तो वो तुम्हें सोने से पूरी तरह भर देगा। नेक मौसी, तुम उस भले और धनी आदमी को आज शाम ही मेरे पास ले आओ। मैं अपना मुख्य फाटक खुला रखूंगी। तेरा ये फैसला बिल्कुल सही है बेटी। मैं उसे रास्ता दिखाकर खुद अपने घर चली जाऊंगी। तुम दोनों आराम से वक्त बिताना। हाँ मौसी, तुम उन्हें ले आना। मैं आज शाम उनका अपनी कुटिया में वैसा ही अनोखा स्वागत करूंगी जिसके वो पूरी तरह योग्य होंगे। बुढ़िया से हरिझुंडी मिलते ही पहला मंत्री जीत के नशे में चूर होकर शाम होते ही रूपवती के घर पहुंच गया। पर उसे नहीं मालूम था कि वहां उसका काल उसका इंतजार कर रहा था। रूपवती सज धज कर मुस्कुराते हुए मंत्री का स्वागत करती है और उसके सामने स्वादिष्ट भोजन परोसती है। मंत्री जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाता है, तेज हवा से दरवाजे पर लटका हथौड़ा बजने लगता है। खट खट खट। ये क्या हुआ रूपवती? इस घने अंधेरे में इतनी जोर से तुम्हारा ये फाटक कौन खटखटा रहा है? हे भगवान, आदनी आती थी। ये भयानक आवाज तो जरूर मेरे गुस्से वाले भाई की ही है। वो यहाँ आ गया है। तुम्हारा भाई? पर तुमने तो कहा था कि इस घर में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊं? वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा हुजूर।
आप बिना एक पल गवाए अपनी जान बचाने के लिए इस पास वाले अंधेरे कमरे में छिप जाइए। जैसे ही मंत्री ने डर के मारे उस कमरे की देहली लांघी, रूपवती ने पीछे से उसे एक जोरदार धक्का दे दिया और मंत्री सीधे सिर के बल एक गहरे अंधेरे गड्ढे में जा गिरा। रूपवती ऊपर खड़ी होकर अपनी कमर पर हाथ रखती है और जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगती है। धोखा! तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है रूपवती। मुझे इस बदबूदार गड्ढे से बाहर निकालो। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम धन के लालच से एक पतिव्रता स्त्री का धर्म भ्रष्ट करने आए थे। अब इसी नरक में सड़ो। उसी समय राजधानी की जेल में बंद लोहार ने अचानक अपने सीने से निकालकर नीले फूल को देखा। फूल पहले की ही तरह ताज़ा और खुशबूदार था। लोहार मुस्कुराया और उसने फूल को चूम लिया। दिन बीतते गए पर पहला मंत्री वापस नहीं लौटा। राजधानी में महाराज का सब्र जवाब दे रहा था। उन्होंने गुस्से में दूसरे मंत्री को सच का पता लगाने के लिए रवाना किया। दूसरा मंत्री कीमती उपहारों और धन की थैली लेकर रूपवती के घर के पास पहुंचता है। वो खुद को बहुत चालाक समझकर मुस्कुरा रहा है। लगता है पहला मंत्री सारा धन लेकर खुद कहीं रफू चक्कर हो गया है। पर मैं इस औरत को अपनी बातों में फंसाकर ही दम लूंगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रूपवती ने अपनी उसी पुरानी और अचूक चाल से दूसरे मंत्री को भी उसी अंधेरे गड्ढे में धकेल दिया। वह सीधे पहले मंत्री के ऊपर जाकर गिरता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। अरे बड़े मंत्री जी, आप यहाँ इस बदबूदार और गहरे गड्ढे के अंदर इस हाल में क्या कर रहे हैं? तुम भी उसी दुष्ट औरत के बिछाए जाल में फंसकर यहाँ आ गए ना? उसने मुझे धोखे से इस नरक में धकेल दिया था। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हम महाराज के मुख्यमंत्री हैं। उस साधारण स्त्री की ये जुर्रत कि उसने हमें बंदी बना लिया। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा भाई। वो औरत कोई मामूली इंसान नहीं है। उसने मेरी सारी हेकड़ी एक पल में निकाल कर रख दी। तभी गड्ढे के ऊपर से रूपवती की कड़क आवाज गूंजती है। वह नीचे चरखा गिराती है। दोनों मंत्री डरकर उसे देखते हैं। तुम दोनों अपनी ये बेकार की बहस बंद करो और इस चरखे से भेड़ का ऊन काटना शुरू करो, वरना दोपहर का भोजन नसीब नहीं होगा। ओह लालची औरत, तू जानती नहीं कि तूने किन महापुरुषों पर हाथ डाला है। महाराज तुझे सूली पर चढ़ा देंगे। महाराज जब आएंगे तब देखा जाएगा। अभी अगर पेट के लिए जई की सूखी रोटी चाहिए तो चुपचाप काम में जुट जाओ। उधर राजधानी में महाराज का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। दो मंत्रियों के गायब होने के बाद उन्होंने तीसरे मंत्री को अंतिम चेतावनी देकर भेजा। महाराज तीसरे मंत्री पर चिल्ला रहे हैं। तीसरा मंत्री डर के मारे कांप रहा है। अगर तुम 3 सप्ताह के अंदर उन दोनों को लेकर मेरे सामने हाजिर नहीं हुए तो तुम तीनों को सीधे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अन्नदाता, आप शांत हो जाइए। मैं इसी वक्त घोड़ा दौड़ा कर जाता हूँ और उस लोहार की पत्नी का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर लाता हूँ। तीसरा मंत्री खिन्नता और घबराहट में अपने अनिष्ट का पूर्वाभास पाकर सफर पर निकल पड़ा। पर आखिरकार उसका हश्र भी बाकी दोनों मंत्रियों जैसा ही हुआ। तीनों मंत्री अब एक दूसरे के सामने बेहाल खड़े हैं और अपनी दुर्गति पर रो रहे हैं। हाय मेरी फूटी किस्मत, तुम दोनों यहाँ पहले से बैठकर ऊन काट रहे हो और मैं भी इस मुसीबत में फंस गया। हम तो पहले ही इस दलदल में डूबे हुए थे भाई। अब तुम भी महाराज की फांसी से बचने के चक्कर में यहाँ हमारे साथ आ गए। अब रोने से क्या होगा? वो काल की देवी ऊपर खड़ी है और उसके हाथ में एक करघा है जो वो हमारी तरफ फेंक रही है। अब तुम तीनों मिलकर 3 सप्ताह के अंदर एक बहुत ही सुंदर कालीन बुनकर तैयार करो। हमें माफ कर दो देवी, हम महाराज के मंत्री हैं। हमसे ये छोटा और मजदूरी का काम मत करवाओ, हमें जाने दो। तुम लोग यहाँ अपनी मर्जी से आए थे,
पर जाओगे मेरी मर्जी से। जल्दी काम में जुटो, वरना रोटी का सपना देखना भी भूल जाओ। तीनों मंत्री अपनी आलीशान जिंदगी भूलकर गड्ढे में मजदूरी करने लगे। उधर जेल में बंद लोहार ने जब अपना नीला फूल निकाला तो वह पूर्ववत ताज़ा और सुगंधित था। लोहार का विश्वास और मजबूत हो गया। तीन सप्ताह बीत गए, पर तीनों मंत्रियों में से कोई भी राजधानी वापस नहीं लौटा। अब महाराज के सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने खुद सच का पता लगाने के लिए लोहार के गांव का रुख किया और तभी रूपवती की कुटिया के सामने आकर रुकते हैं और महाराज के शाही ठाट बाट देखकर तुरंत उन्हें पहचान लेती है। हे स्त्री, मैं इस साम्राज्य का महाराज हूं। क्या तुम मुझे सच सच बताओगी कि मेरे तीनों मुख्यमंत्री इस वक्त कहाँ छिपे हुए हैं? शहंशाह का मेरे गरीब खाने में स्वागत है। आपके मंत्री कहीं छिपे नहीं हैं, बल्कि वे तो मेरे यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी? तुम्हारे जैसी साधारण और निर्धन स्त्री के घर में मेरे सबसे शक्तिशाली मंत्री भला मजदूरी क्यों करेंगे? अन्नदाता, वे तीनों यहाँ मेरा धर्म और वफादारी खरीदने आए थे, इसलिए मैंने उन्हें उनकी सही औकात के मुताबिक काम पर लगा दिया है। मैं तुम्हारी इस बात पर कैसे विश्वास कर लूं? मुझे तुरंत उन तीनों से मिलना है। मुझे उनके पास लेकर चलो। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि वे तीनों इस वक्त किस हाल में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। रूपवती महाराज को उस जगह ले गई जहां वह गहरा गड्ढा था। महाराज ने जब गड्ढे के अंदर झांका तो उनके होश उड़ गए। दो मंत्री चरखा काट रहे हैं और पहला मंत्री कालीन बुन रहा है। महाराज को ऊपर देखकर तीनों रोने लगते हैं। दुआ दुहाई महाराज, इस मायावी औरत ने हमें इस नरक में बंदी बना रखा है। हमें बचा लीजिए। अन्नदाता, इस दुष्ट स्त्री ने हमें हफ्तों से भरपेट भोजन भी नहीं दिया है। ये हमसे दिन रात जानवरों की तरह मजदूरी करवाती है। हुजूर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। हमें इस गहरे और बदबूदार गड्ढे से बाहर निकालिए, वरना हम यही घुट घुट कर मर जाएंगे। चुप रहो तुम तीनों नीच और कपटी दरबारी। तुम तीनों ने अपनी गंदी और लालची नीयत से मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। महाराज, देखिए, आपके इन मंत्रियों ने मिलकर ये कितना सुंदर और नायाब कालीन बुना है। क्या ये आपकी राजधानी के लायक नहीं है? देवी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने उस सच्चे और निर्दोष लोहार को जेल में डालकर बहुत बड़ा पाप किया है। आप तो प्रजापालक हैं अन्नदाता। आप तो बस इन चाटुकार मंत्रियों के बुने हुए झूठ और षड्यंत्र के जाल में कुछ समय के लिए फंस गए थे। तुम्हारी जैसी पवित्र और बुद्धिमान स्त्री के पति पर शक करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं आज ही उस महान कारीगर को आजाद करूंगा। आपका न्याय हमेशा जीवित रहे महाराज। अब आप ही फैसला कीजिए कि इन तीनों अधर्मी और पापी मंत्रियों के साथ क्या न्याय होना चाहिए। इन तीनों को इसी तरह इस कालीन को पकड़कर राजधानी तक पैदल घसीटते हुए लाया जाएगा और इन्हें हमेशा के लिए देश निकाला दिया जाएगा। न्याय हो चुका था। महाराज ने रूपवती के बुद्धि कौशल और पवित्रता के आगे अपना शीश झुकाया। अगले दिन महाराज खुद सम्मान के साथ लोहार को अपनी राजधानी से वापस उसके गांव पहुंचे। रूपवती, मेरी जान, आज तुम्हारी इस अटूट वफादारी और बुद्धिमानी की वजह से ही मैं इस तरह सम्मान के साथ आजाद होकर वापस लौट पाया हूं। स्वामी, आपके इस सुरक्षित और आदरपूर्वक लौटने से बढ़कर इस दासी के लिए संसार में और कोई दूसरा बड़ा सुख या उपहार हो ही नहीं सकता। देखो रूपवती, तुम्हारा ये जादुई फूल आज भी उतना ही ताजा और महकता हुआ है जितना विदाई के उस पल में था। ये फूल तो सिर्फ एक माध्यम था स्वामी। असली जादू तो आपके प्रति मेरे मन में बसे उस सच्चे विश्वास और पवित्र प्रेम का था।
तुम दोनों का ये अद्भुत और अलौकिक प्रेम इस पूरे साम्राज्य के लिए एक महान और अटूट मिसाल है। हम गरीब कारीगरों की कुटिया पर आकर हमें ये महान न्याय देने के लिए हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे अन्नदाता। ऋणी तुम नहीं लोहार, बल्कि मैं हूं जिसने मंत्रियों के बहकावे में आकर तुम जैसे सच्चे और अनमोल रत्न को कारागार के अंधेरे में डाल दिया था। महाराज, आप इस प्रजा के रक्षक हैं। आपका न्याय देखकर आज इस पूरी धरती का और हम दोनों का मन अत्यंत तृप्त और आनंदित हो गया है। इस महान मिलन की खुशी में मैं लोहार को इस पूरे राज्य का मुख्य राज कारीगर नियुक्त करता हूं और तुम दोनों को 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में देता हूं। आपका शाही सम्मान और उपहार हमारे सिर आंखों पर है महाराज। अब मैं अपनी इस कला से आपके साम्राज्य का गौरव और भी ज्यादा बढ़ाऊंगा। और मैं हमेशा अपने स्वामी के पीछे उनकी ताकत बनकर खड़ी रहूंगी, ताकि हमारा ये पवित्र प्रेम और विश्वास हमेशा ऐसे ही अमर रहे। तीनों पापी मंत्रियों को उनके किए की सजा मिल चुकी थी और वे हमेशा के लिए राज्य से बाहर निकाल दिए गए। और इस तरह रूपवती के बुद्धि कौशल और लोहार की कला ने मिलकर न सिर्फ षड्यंत्र को हराया, बल्कि अपने पवित्र प्रेम को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। कबीर साहब अपने सत्संगों में अक्सर पतिव्रत धर्म की महिमा बताते हैं। उनके शब्दों में, जो स्त्री अपने पति के प्रति पूरी तरह वफादार और पवित्र रहती है, उसकी मानसिक और नैतिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि बड़े से बड़ा कपटी या राजा भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। रूपवती ने धन और सोने के लालच को ठुकराकर ये सिद्ध किया कि सच्चा चरित्र संसार की सबसे बड़ी पूंजी है। तीनों मंत्रियों ने ईर्ष्या, नफरत के वश में होकर एक निर्दोष और सरल हृदय लोहार को फंसाने का षड्यंत्र रचा। संत जी के ज्ञान के अनुसार, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। मंत्रियों ने जैसा कपट किया, अंत में उन्हें उसी गहरे गड्ढे में गिरकर मजदूरी करनी पड़ी और देश निकाला मिला। कोई भी इंसान भगवान के विधान, कर्म के नियम से बच नहीं सकता। लोहार को अपनी पत्नी पर और रूपवती को अपने प्रेम पर अटूट विश्वास था, जिसे उस नीले फूल ने दर्शाया। कबीर साहब जी सिखाते हैं कि ठीक इसी प्रकार यदि एक भक्त का अपने पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब पर अटूट विश्वास हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत या संकट उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। सच्चा विश्वास ही संकट के समय में ढाल बनता है। लोहार गरीब था, लेकिन उसने अपनी कला और ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ा। उसने मंत्रियों की तरह छल कपट का सहारा नहीं लिया। संत जी के अनुसार ईमानदारी और संतोष से रहने वाले व्यक्ति पर अंततः ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। जैसे लोहार को अंत में राजा का मुख्य राज कारीगर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इंसान को हमेशा ईर्ष्या, लालच और कपट से दूर रहकर धर्म, वफादारी और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे खुद उसी में गिरते हैं। सच्चे हृदय से की गई वफादारी और धर्म का पालन कभी निष्फल नहीं जाता। ईश्वर हमेशा सत्य का ही साथ देते हैं।